क्या आप इन गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे बोर हो रहे हो? तो अब नहीं, इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए है समर धमाका ऑफर, जहां हर महीने 399 रुपीज़ के रिचार्ज में आपको मिलेगा 100 Mbps का प्लान, साथ ही डुअल बैंड 5G राउटर विद कंडीशंस अप्लाई एंड फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाए और अपनी बोर जिंदगी में रफ्तार लाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमिन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पूरे हिंदुस्तान भर में वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों में काफ़ी जोश और खरोश पाया जा रहा है कि उससे वक्फ बोर्ड को कैंसिल करने की बात की जा रही है। हर जगह एहतजाज लगातार चल रहे हैं। इसी ताल्लुक से आज भिवंडी में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की टीम के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि 1 जून को होने जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक एहतजाज, जो कि होगा बिलाल नगर मस्जिद ग्राउंड में। यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि लोगों से अपील की है कि अपने घर से तिरंगा झंडा लेकर निकले और पीसफुली इस प्रोटेस्ट को जारी रखें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने और क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या विषय है, किस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? सबसे पहले तो 1 तारीख का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसकी पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, इसकी मुखालिफत में हमारी कमेटी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भिवंडी यूनिट है, उसने तय किया कि भाई प्रोग्राम हमारे यहाँ लगाया जाए। ये केजीएन चौक के ऊपर में लगाया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस है, हुकूमत तक हमारा ये एहतजाज दर्ज हो कि भाई वक्फ की जो अमेंडमेंट आया है, वक्फ एक्ट, उसकी मुखालिफत में पूरी कौम, पूरी मिल्लत एक साथ है। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे दाएं बाएं सभी मकतब फिक्र के लोग बैठे हुए हैं, और हम सब लोगों की कोशिश ये है कि ये प्रोग्राम बहुत ही शाइस्ता तरीके से, अच्छे अंदाज में और देश की कौमी यकजहती को ध्यान में रखते हुए हो। इसीलिए हम लोगों ने इसमें जो है तिरंगा लेकर के आने की अपील की है लोगों से। और प्रोग्राम बिल्कुल शॉर्ट, मतलब 2-3 घंटे के अंदर में अपनी पूरी बात करते हुए करना है। इसमें बाहर से हमारे दिन वो भी आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार भी आ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार भी आ रहे हैं, तो वो उन सब के साथ एक प्रोग्राम मतलब लगाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हुए। तो उसकी क्या खसूसियात और किस मुद्दों को लेकर आप इस प्रोग्राम को कर रहे हैं? देखिए, वक्फ तरमीमी एक्ट 2025, ये जहाँ एक तरफ दस्तूर में दिए हुए हमारे हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी है, यानी देश के जो संविधान के अंदर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के मजहबी हुकूक दिए गए हैं, ये कानून, ये एक्ट उसके सरासर खिलाफ है। इसलिए कि जो चीज़ें हमारे आबा व अजदाद की वक्फ की हुई कई 100 सालों से वक्फ चली आ रही थी, और वो हमारी मस्जिदें हो, हमारी ईदगाहें हो, हमारे कब्रिस्तान हो, हमारे मदारिस की बड़ी बड़ी ज़मीनें हो, वो ऑलरेडी पहले से वक्फ में शुमार होती चली आ रही थी। आज हुकूमत इस नए एक्ट के अंदर ऐसी नई नई शर्तें और कायदे बढ़ा रही है, जिसकी बुनियाद पर खुदा ना खास्ता वो तमाम चीज़ें हमारे औकाफ के फहरिस्त से खारिज हो जाएंगी, और उसका जो फ़ायदा हमारी मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों को, ईदगाहों को मिल रहा था, वो सब खत्म हो जाएगा, और उन तमाम चीज़ों को हुकूमत हड़पना चाहेगी। एक तरफ तो दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, दूसरी तरफ हमारे मजहबी खुसूसी मामलात के अंदर खुली मुदाखलत है। चुनांचे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के तमाम मसलकी यूनिटों का मुत्तहिदा प्लेटफार्म है, उसके अंदर तमाम तंजीमें शामिल हैं। उनके बड़ों ने आगे बढ़कर इसको चैलेंज किया, इसके खिलाफ एहतजाज शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट पे गए। एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा है, और एक तरफ पूरे मुल्क में छोटे बड़े एहतजाजात करके बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, लाखों लाख लोगों के मजमे पर मुश्तमिल इजलास हो रहे हैं। अभी मालेगांव में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, भीड़ वगैरह में हुआ। औरंगाबाद में तो पानी बरसते में वहां के ज्ञानी मुसलमानों ने अपनी बेदारी को सबूत दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ यूनिट ने भी हौसला किया है कि हमको 1 जून को मौसम जैसा भी हो, सब जानते हैं पानी बरसना शुरू हो गया है, मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, हमको इंशाल्लाह 50,000 की तादाद में वहां पर जमा होकर
اپنے بڑوں کی آواز پہ طاقت پیدا کرنا ہے، قدم سے قدم ملا کر چلنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ بورڈ کے ترجمان جو انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس صاحب، اور تحفظ اوقاف کمیٹی کے مہاراشٹر کے صدر ذمہ دار مولانا محمود خان دریابادی، اور اس خطے میں جن پارٹیوں نے پارلیمنٹ میں ہمارا ساتھ دیا ہے، کانگریس، NCP، سماجوادی، MIM، تمام پارٹیوں سے ایک ایک MLA کو لے کر کے، اور دیگر علماء کرام کی شرکت کے ساتھ بمبئی سے مولانا ظہیر عباس صاحب ہوں گے، مولانا جبار ماہر القادری ہوں گے جو بریلوی طبقے سے ایک بڑے ذمہ دار عالم شمار ہوتے ہیں، بائک اللہ کی ایک بڑی مسجد میں امام و خطیب ہیں، اور مقامی طور پر تمام مسلک کے علماء کی نمائندگی کے ساتھ یہ پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ 1 تاریخ بروز اتوار شام 6 بجے سے ہم پروگرام شروع کر دیں گے، اور مغرب کے بعد باقاعدہ پروگرام چالو ہو کر انشاءاللہ 10 بجتے یہ پروگرام مکمل ہوگا۔ جیسا جاوید بھائی نے بتایا، یہ ہم پرامن کریں گے، دستور کے تحفظ کا پروگرام ہے یہ، اس لیے ہم ہندوستان کا جھنڈا لے کر اپنے گھروں سے نکلیں گے، جہاں سے نکلے اس جھنڈے کو ترنگا ساتھ میں لے کر گروپ کی شکل میں پرامن انداز سے کسی راہ چلنے والے کو تکلیف دیے بغیر وہاں پر جمع ہو رہا ہے۔ یہ پروگرام ہو تو رہا ہے بلال مسجد کے گراؤنڈ میں، سامنے وہ KDN چوک کا پورا علاقہ ہے، اور جہاں تک روڈ میں آپ چلے جائیں بہترین روڈ ہے، جہاں تک مجمع بیٹھے گا اس کو بیٹھا لیں گے انشاءاللہ۔ بڑے سے بڑے انتظامات کریں گے، اس کے لیے اسکرین لگائی جائے گی، مائک لگائے جائیں گے، آنے والوں کا بھرپور استقبال ہوگا، اور وہاں کے محلے کے بچے ماشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ابھی ہم لوگ یہاں سے اٹھ کر وہیں جائیں گے۔ میں اس علاقے کے محلے کے بچوں کے تعاون کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے پورے شہر میں جمعہ کی نماز میں اعلان کرایا ہے، پورے شہر کے اندر بیداری پیدا ہو گئی ہے، ہوردنگیں لگائی گئی ہیں، واٹس ایپ پر پورا پروگرام چلایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے توسط سے، یہ ہماری پریس کانفرنس کے توسط سے مجھے امید ہے کہ پورے شہر کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا، اور ایک جم غفیر اور ایک بڑا مجمع وہاں پر جمع ہو کر انشاءاللہ پروگرام کامیابی سے ہم گرا۔ صاحب اس پروٹیسٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، انشاءاللہ 1 جون بروز اتوار شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک آپ محسوس کریں گے کہ بھیونڈی شہر کا ہر راستہ بلال نگر، شانتی نگر، مسجد تک جا کر ختم ہوگا، اور ہم نوجوانوں سے اور وہاں شریک ہونے والے تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ملک بھارت کے ترنگے جھنڈے کے ساتھ آپ حضرات تشریف لائیں، اس لیے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جس دن سے یہ وقف کے تعلق سے قانون پاس ہوا ہے، اسی دن سے ہر امن پسند شہری بے چین نظر آ رہا ہے۔ تو یقیناً جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا، ہمارا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ احتجاج جاری رہے گا، اور یہ احتجاج کی ایک کڑی انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ 1 جون بروز اتوار شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک بلال نگر، شانتی نگر میں احتجاجی تحفظ اوقاف کانفرنس کل جماعتی تنظیم کے لحاظ سے منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں اور ہمارے مہمان و مقررین کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ ہمارے ملک کی حکومت نے 1 اپریل 2025 کو وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ سے پاس کرا کے صدر جمہوریہ کے دستخط کے ساتھ ایک کالے قانون کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ قانون جسے ہم کالا قانون کہتے ہیں، اس قانون کے ذریعے سے ہماری حکومت ہماری وقف کی جائیداد اور پراپرٹیز کے اوپر قابض ہونا چاہتی ہے۔ اگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی
तो हमारी मसाजिद, हमारी इमाम बारगाहें, हमारे दरगाहें, हमारे मदरसे, जिनकी करोड़ की प्रॉपर्टी हुकूमत की तहवील में चली जाएगी, जिससे हमारे कौम का बड़ा नुकसान होगा। इसी काले कानून के खिलाफ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार इदारा, जिसे मुस्लिम प्रेस क्लब बोर्ड कहते हैं, वो जिम्मेदार इदारा है, उसने ये फैसला किया कि ये काला कानून हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है, लिहाजा हम उसके खिलाफ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एहतजाज करेंगे। और वह सिलसिला जारी हुआ। मुल्क के हर सूबे में, हर शहर में, हर देहात में, जहाँ जहाँ कलमा गो, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, इस काले कानून के खिलाफ सरापे एहतजाज बने हुए हैं और मुसलसल एहतजाज हो रहा है। उसी एहतजाज के सिलसिले के कड़ी आपके शहर अजीज भिवंडी में मुनाकिद होने जा रहा है और ये प्रोग्राम 1 जून बरोज एतवार शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे रात तक बिलाल मस्जिद के ग्राउंड में मुनाकिद होगा। इस एहतजाजी जलसे में मुल्क की समाजी शख्सियात, मजहबी शख्सियात और सियासी शख्सियात शरीक हो रही हैं, जो अपने अपने बयानात और अपनी अपनी तकारीर के जरिए से इस काले कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और ये ऐलान करेंगे कि ये कानून किसी भी हाल में हमें मंजूर नहीं है। लिहाजा हुकूमत हिंद को ये कानून वापस लेना चाहिए, इसे मंसूख करना चाहिए। और तमाम मुसलमान भिवंडी से, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हों, हम गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जैसा कि हमने जुमे के खुतबे में भी किया कि कसीर तादाद में बिलाल मस्जिद के ग्राउंड में जमा होकर सदाए एहतजाज बुलंद करके अपने हुकूमत तक की आवाज पहुंचाएं कि हमें आपका ये कानून मंजूर नहीं है, आप इस कानून को मंसूख करें ताकि हमारे वक्त प्रॉपर्टीज जैसे पहले हमारे इख्तियार में थी, आइंदा भी हमारे इख्तियार में रहें। लिहाजा तमाम लोग कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर अपना मिली सबूत पेश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।